हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम एंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे रूल्स की जो हमें सेंटेंस फ्रेमिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और हम मॉडल वर्ब्स की भी बात कर रहे हैं साथ के साथ। लास्ट सेशन में फ्रेंड्स हमने देखा हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ है और मुझे बताना है कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मतलब किसी चीज़ पर मेरा राइट है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यही बात अगर पास्ट में करें कि मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक मौका था, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी पेन थी, तो इस तरीके की बातें अगर हमें पास्ट में करना हो तो हम वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ हैड। सो इन दिस सेशन फ्रेंड्स, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल यूज़ ऑफ हैड। अब चार अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हर बार हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप सेंटेंसेस। तो मेरे पास एक घर था तो आई हैड अ हाउस, नहीं था आई हैड नो हाउस। क्या मेरे पास एक घर था, हैड आई अ हाउस। तो मेरे पास एक घर कैसे था, तो हाउ हैड आई अ हाउस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम किसी भी सेंटेंस को 4-5 तरीके से बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव WH रूल्स एंड इंट्रो नेगेटिव, जहाँ पर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। आइए सीधे सीधे हम सेंटेंस की एक्सरसाइज पे चलते हैं फ्रेंड्स और कुछ रूल समझते हैं। हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पर भूतकाल में, मतलब जो आपका पास्ट था, पास्ट में अधिकार या संबंध, रिलेशन के लिए बताया जाता है कि ये चीज़ आपसे जुड़ी हुई थी या ये चीज़ आपकी थी। अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की यूजेस देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। हम लोगों के पास एक कार थी तो वी हैड अ कार, अगर प्लूरल की बात करें। सेकंड पर्सन की बात करें तो यू हैड अ कार, और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही शी हैड अ कार, या दे या द बॉयज़ हैड अ कार। अब सीधे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस की। जैसे मेरे पास एक कलम थी तो आई हैड अ पेन। हम लोगों के पास एक मकान था, वी हैड अ हाउस। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी तो आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। लड़कों के पास एक बॉल था, द बॉयज़ हैड अ बॉल। तो इस तरीके से जब हम पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में अगर किसी पर्टिकुलर स्टफ़ के साथ हम अपना रिलेशन दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरी थी, तो वहाँ पर हमें हैड का यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल फ्रेंड्स, हैड के जस्ट बाद नो आ जाएगा। रूल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल स्ट्रेट आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास कलम नहीं थी, आई हैड नो पेन। हम लोगों के पास मकान नहीं था, वी हैड नो हाउस। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी नहीं थी तो आई हैड नो ब्यूटीफुल रिंग। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स हैड का यूज़ करके आप नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जहाँ पर नो या नॉट का यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मेरे पास समय नहीं था तो आई हैड नो टाइम। उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था तो दे हैड नॉट इनफ मनी। अब हम सीधे चलते फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, जहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव में कई, क्योंकि आपने कई तरीके के एक्सरसाइजेज अब तक देख लिए हैं अलग अलग सेशन में, तो इंट्रोगेटिव में होता क्या फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर रूल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें उसे सबसे पहले लगाते हैं। जैसे देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ए/एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरे पास एक कलम थी, हैड आई ए पेन। क्या हम लोगों के पास एक मकान था तो हैड वी ए हाउस। क्या मेरे पास समय नहीं था, हैड आई नो टाइम। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क सबसे पहले क्या सबसे पहले आता है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब लास्ट में हम फ्रेंड्स देखते हैं WH टाइप रूल्स, जहाँ पर वाई, हाउ, व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ए/एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। रूल्स को हमेशा ध्यान में देखिए, दिया कीजिए और देखा कीजिए कि रूल्स का एग्जैक्टली यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो मेरे पास एक कलम कैसे थी, तो सबसे पहले कैसे के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ। हाउ हैड आई ए पेन। हम लोगों के पास एक मकान क्यों था, वाई हैड वी ए हाउस।
राम को दो बेटियां कैसे नहीं थी, तो यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट का भी यूज़ हो रहा है हाउ हैड राम नॉट टू डॉटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा हैड का, जैसे हम हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं किसी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये सामान मेरे पास था या ये सामान मेरे पास है। इसी तरीके से हम पास्ट में यूज़ करते हैं हैड का। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स कि जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप कोशिश करते रहिए कि इनसे जुड़े कम से कम 15 से 20-25 सेंटेंसेस आप बनाते रहें और उसे बना कर के बोलते रहें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब कभी भी सडनली इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ेंगे तो वहाँ पर आसानी से बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ और आसानी से आप सीखते रहिए हिंदी से इंग्लिश बोलना। थैंक यू फ्रेंड्स।